क्या आपने कभी सुना है कि एक ऐसा कबीला भी था जिसके पास न सेना थी, न हथियार, बस इज्जत थी, और उसी इज्जत ने दुनिया के सबसे खूंखार फतह करने वाले को हिलाकर रख दिया। चंगेज खान की फतहों ने कई सभ्यताएं मिटा दी, लेकिन एक वादी थी जिसने जलकर भी झुकने से इनकार कर दिया। यह सिर्फ जंग की कहानी नहीं, ये उन लोगों की आवाज है जो भले ही मिटा दिए गए, मगर उनकी बद्दुआएं आसमान तक पहुंच गईं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि चंगेज खान की नींदें उड़ गईं? जानने के लिए देखिए आलार कबीले की वो भुला न सकने वाली कुर्बानी। उत्तर के पहाड़ी इलाकों के बीच बसा था एक शांत लेकिन अनजाना सा कबीला। चेहरे सादे, दिल साफ और जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई। बकरियों का दूध, खालों का व्यापार और जमीन की फसल, यही उनकी रोजी थी। औरतें हाथ से कंबल बुनती, मर्द शिकार पर जाते, बच्चे घोड़ों की रेस लगाते और बुजुर्ग रातों में कहानियां सुनाते। इस कबीले का नाम था आलार। न कभी लड़ाई की, न किसी सल्तनत से वफादारी दिखाई। उनका बस एक उसूल था, खुद अमन से जियो और दूसरों को भी जीने दो। लेकिन जब अमन ताकतवर के रास्ते की दीवार बन जाए तो वही अमन एक जुर्म बन जाता है। उधर दुनिया के पूर्वी किनारे से एक तूफान उठ रहा था। नाम था चंगेज खान। उसकी फतहें, उसका जुल्म, उसका लश्कर, सब किसी कयामत की तरह लगते थे। जिधर जाता जमीन जलती, नदियां खून से भर जाती और जिंदगियां मिट्टी में मिल जाती। और फिर एक दिन उस तूफान ने आलार की सरहदों की ओर कदम बढ़ा दिए। कबीले के सरदार बुजुर्ग जुनैद खान को खबर मिली। सफेद दाढ़ी सीने पर झूल रही थी और आंखों में बरसों की समझ छिपी थी। उसने मर्दों को इकट्ठा किया, औरतों को पहाड़ी गुफाओं की ओर रवाना किया और बच्चों को मां की गोद में छुपने को कहा। फिर कहा, हमने कभी जंग नहीं की, लेकिन लगता है अब जंग हम पर थोपी जा रही है। हम कमजोर जरूर हैं, लेकिन बेगैरत नहीं। अगर मिटना भी है तो इज्जत के साथ मिटेंगे। कुछ नौजवानों ने लड़ने की ठानी। उनके पास न तलवारें थीं, न ढालें, बस हौसला था और माओं की दुआएं। चंगेज के कासिद दूत आए। उन्होंने 3 शर्तें रखीं। अपना धर्म छोड़ दो, अपनी जमीन छोड़ दो, अपनी इज्जत छोड़ दो और चंगेज के गुलाम बनकर जिंदा रहो, या फिर मिटने के लिए तैयार हो जाओ। सन्नाटा छा गया। तभी जुनैद खान की बेटी माहगुल आगे आई। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, मगर दिल में तूफान था। उसने कहा, हम मर जाएंगे, लेकिन अपनी बेटियों को जालिम के हवाले नहीं करेंगे। हम झुकेंगे नहीं। और फिर आलार कबीले ने अपना फैसला सुना दिया, इनकार। अगली सुबह सूरज अभी निकला भी नहीं था कि आसमान पर गर्द उठी। चंगेज का लश्कर, उसके घुड़सवार, उसके तीरंदाज, सब वादी में घुस आए। मगर आलार के मर्द खली हाथों, बिना हथियार, एक ही नारा लगाते आगे बढ़े, गुलामी से मौत बेहतर है। ये जंग नहीं थी, ये एक कुर्बानी थी। एक तरफ चंगेज का क्रूर लश्कर और दूसरी तरफ कुछ सच्चे लोग जिनके पास बस ईमान और इज्जत थी। चंगेज का कहर बेशर्म था। उसके घोड़े बच्चों को रौंदते, उसके सिपाही बूढ़ों को घसीटते और औरतों की चीखें पहाड़ों से टकराकर गूंजती। मगर उन्हीं चीखों में एक सदा थी, एक बद्दुआ। ऐ जमीन और आसमान के रब, हमारे हाथ भले खाली हैं, लेकिन दिल पाक हैं। हमारा खून बह जाए, लेकिन हमारी इज्जत को जिंदा रखना। इतिहास गवाह है, चंगेज का लश्कर तो आगे बढ़ता गया, मगर सबसे ज्यादा कहर उसने आलार पर ही ढाया। और फिर लौटते हुए रास्ते में उसका लश्कर एक नए अजाब में फंस गया, ताउन प्लेग। जो लश्कर आलार के खून से लथपथ था, अब प्यास से मरने लगा। सैकड़ों सिपाही बीमार पड़ने लगे। जो कभी आग बरसाते थे, अब राख में बदल रहे थे। चंगेज के खाहिमे में बेचैनी थी। जो आदमी कभी खुद को अजेय समझता था, उसकी आंखों में अब वही डर था जो उसने दूसरों की आंखों में डाला था। और उसी रात उसे एक सपना आया। एक पहाड़ की चोटी पर माहगुल खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, हाथ उठाए पुकार रही थी, तूने हमें मारा, अब रब तुझसे सब कुछ वापस ले रहा है। चंगेज जागा, पसीने में डूबा हुआ, आंखें लाल, दिल कांपता हुआ। उसे समझ आ गया था, कबीला तो मिट गया, लेकिन उनकी बद्दुआ आसमान तक पहुंच गई। सालों बाद एक दरवेश ने एक नौजवान से कहा, चंगेज खान ने सबको मिटा दिया, लेकिन आलार कबीले के नाम पर एक पहाड़ी आज भी है, जहां की हवा गुनगुनाती है, गुलामी से मौत बेहतर है। दोस्तों, कुछ कहानियां सिर्फ जंग की नहीं होती,
वो रूह की ताकत की होती हैं। आलार कबीले के जिस्म मिट गए, लेकिन उनकी इज्जत आज भी जिंदा है। कभी भी जुल्म के सामने मत झुको, वक्त जरूर पलटता है और जालिम के कदम डगमगाने लगते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं वो कहानियां जो दिल को छूती हैं और रूह को जगा देती हैं। शुक्रिया।